टीवी देख रहा था, आपके यहाँ से एक लड़के ने फोन किया कि चुनाव हार गए हैं, आएंगे कि नहीं आएंगे। हमने कहा चुनाव हारे हैं, हमने कहा चुनाव हारे हैं, दिल नहीं हारे हैं, जज्बा नहीं हारे हैं। संघर्ष हमारा जारी है और ये जारी तब तक रहेगा जब तक संविधान पे खतरा मंडरा रहा है। चुनाव जीतने के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं, हमारे मन में इस बात का कोई संकोच नहीं है। इसीलिए हम अपने आप को कहते हैं कि हम लोग स्पार्टाकस के वंशज हैं। इस देश में जब इंसान को पहली बार गुलाम बनाया गया था, उस गुलामी के खिलाफ लड़ने वाले जो लोग थे, उस विरासत का हिस्सा हैं हम समझते हैं कि हमारी लड़ाई साहू महाराज के विचारों को आगे ले जाने की लड़ाई है, हमारी लड़ाई महात्मा फूले के विचारों को आगे ले जाने की लड़ाई है, हमारी लड़ाई डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह के सपनों का भारत बनाने की लड़ाई है। इसलिए हम संघर्ष कर रहे हैं। चुनाव हो गया, चुनाव के परिणाम के बाद टीवी पे एक नारा लग रहा था कि राज तिलक की करो तैयारी, आ गए हैं भगवाधारी। इसकी खास जिक्र मैं आपको यहां करना चाहता हूं। अव्वल तो यह आप देख रहे हैं झंडा, अपने चारों तरफ इस झंडे को देख लीजिए। कोई ऐसा झंडा नहीं है जिसमें भगवा रंग नहीं है। प्रॉब्लम भगवा से नहीं है, प्रॉब्लम भगोरों से है। ये भगोरे कौन है, ये मैं आपको बताता हूं। आजकल प्रधानमंत्री घूम घूम करके कहते हैं कि मोदी की गारंटी है। हम बोले तब मानेंगे जब यशोदा माई आकर के बोलेगी कि इस आदमी के गारंटी पे भरोसा करना है कि नहीं करना है। और इतिहास का तकाजा देखिए, आपका नाम यशोमती है वैसे। मोदी जी एक महिला को छोड़ दिए थे, उनका भी नाम यशोदा है। एक खास जिक्र मैं आपके सामने करता हूं। दिक्कत भगवा से नहीं है, भगोरों से है। भगवा हमारी संस्कृति है। कैसे? तथागत महात्मा बुद्ध राज तिलक छोड़ करके तथागत बुद्ध हुए थे कि नहीं हुए थे? वो राजपाट छोड़ दिए, राज तिलक छोड़ दिए और भगवा धारण कर लिए, समाज सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए, शांति के लिए, न्याय के लिए, सत्य के लिए, अहिंसा के लिए। आजकल कुछ ऐसे लोग हैं ना सर, राजपाट प्राप्त करने के लिए भगवा धारण कर लेते हैं। इसके बारे में आप विचार कीजिएगा। अचानक से उनके मन में भगवा के प्रति प्रेम पैदा हुआ है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि शॉर्टकट रास्ता है। नहीं, 14 फरवरी को गुलाब का फूल दे देंगे, आई लव यू टू हो जाएगा। इतना इजी लगता है उनको सत्ता प्राप्त कर लेने। मैं तो कहता हूं कि बहुत अच्छा हुआ है 5 राज्यों के चुनाव परिणाम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता को हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने उनकी सांप्रदायिक राजनीति को, हिंदू मुसलमान की राजनीति को, रोजी रोटी कपड़ा मकान की राजनीति पे खींच करके लाए हैं। यह आपकी जीत है। आपको यह बात स्वीकार करना चाहिए। आपको यह बात स्वीकार करना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने बहुत कोशिश की दंगा भड़काने की, लोगों को लड़ाने की, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी की गारंटी थी उसका जवाब उनको देना पड़ा। और जवाब में जानते हैं क्या हुआ? लोग कहते हैं ना, चाम का जवान है, बोलने में कौन सा जीएसटी लगता है, कुछ भी बोल दो। कांग्रेस पार्टी ने गारंटी लिया कि 500 रुपया में सिलेंडर देंगे। प्रधानमंत्री ये दिल मांगे मोर बोलना ही है, मंच पे गए और जाकर के बोले कि हम 450 रुपया में सिलेंडर देंगे। मैं सच बोल रहा हूं। उन्होंने कहा कि हम 450 रुपया में सिलेंडर देंगे। मैं तो अमरावती के और महाराष्ट्र के विदर्भ के लोगों से यह अपील करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में सरकार आएगी तो 450 में देंगे, राजस्थान में आई है तो 450 में देंगे, महाराष्ट्र में तो है। मांगना शुरू कीजिए शिंदे जी से। 450 में सिलेंडर बोलो कब दे रहे हो? तमाम महिलाएं सिलेंडर लेकर के रोड पे बैठ जाइए और मैडम जो रील बनाते रहती हैं उनके घर के सामने, और हनुमान चालीसा लेके जाइएगा, क्योंकि उनको हनुमान चालीसा से बहुत प्रेम है। हनुमान चालीसा पढ़ करके कहिएगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। या बताओ कि 450 रुपया में कब मिलेगा सिलेंडर? मांगना शुरू कीजिए।
आपको फर्क करना है कि भक्ति क्या है और आडंबर क्या है, सत्य क्या है और सत्ता क्या है, देश क्या है और दोस्त क्या है। इसका फर्क आपको करना पड़ेगा। आपको फर्क करना पड़ेगा कि आपका रूप रंग धारण करके, आपकी भाषा बोल करके, आपके नारों को हवा में उछाल करके कौन आपको ठगने का प्रयास कर रहा है, कौन आपके अधिकारों को छीन रहा है, कौन आपके मत पे कब्जा कर रहा है, कौन आपके वोट पे कब्जा करके आपके जरूरत की चीजों को आपके दोस्त की तिजोरी में पहुंचा रहा है। यह खेल आपको समझना पड़ेगा। यह प्रश्न आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि सचमुच अच्छे दिन आए क्या। यह प्रश्न आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि इससे पहले भी गारंटी दी गई थी, उसमें से कौन सी गारंटी पूरी हुई है। यह प्रश्न आपको खुद से पूछना पड़ेगा। और बड़े बड़े दावे किए जाएंगे। आजकल एक दावा किया जा रहा है कि हम तेजी से दुनिया का सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। बहुत बढ़िया बात। तो इसका असर जो है हमारे खाते में दिखाई देना चाहिए ना।